जी भाई, मैं इमाम पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर इमरान खान के ऊपर जान निसार एक फैसल भाई हैं, उनसे रब्ता करते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं कि लास्ट टाइम जो पूरी रात शेलिंग होती रही इमाम पार्क में, तो इन्होंने अपनी बाजी पूरी लगाई, अपना पूरी जिस्म अपनी पूरी बॉडी खान साहब के ऊपर निशावर कर दी थी। अब ऐसे पूछते हैं कि कितनी शेलें ये बर्दाश्त की हैं इन्होंने, और खान साहब के साथ क्या इनका रिलेशन है, कि मतलब कि किस वजह से ये खान साहब ये इनको क्यों पसंद आते हैं, और आपने खान साहब के ऊपर इतनी जान क्यों निशावर की है, ये इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल है। मैं एक नज़रियाती वर्कर हूँ। मुझे खान साहब का सिर्फ वो नारा पसंद है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने इसको रियासत मदीना बनाना है। इसके लिए मेरी जान कुर्बान, इसके लिए हमारे सहाबाए किराम ने कुर्बानियाँ दी। अगर मेरी जान इसके लिए शहीद हो जाए तो मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात होगी और मेरा नाम शहीदों में आएगा। और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं इंशाअल्लाह अफ़ज़लुल शुहदा में शामिल होऊंगा अगर मैं ऐसे नारे के पीछे शहीद हो जाऊं। और मैं जान कुर्बान करता हूं अपनी, जो अल्लाह के नाम लेते हैं और अल्लाह की राह में निकलते हैं, और ये उम्मत मुसलमान का लीडर है और मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। और इंशाअल्लाह क़यामत तक, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं इनसे मोहब्बत करता रहूँगा और जहाँ भी इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह मैं इनके साथ खड़ा हूँ। आप इमरान खान साहब को मिले भी हैं, आपके यहाँ पर शर्ट के ऊपर साइन भी नज़र आ रहा है इमरान साहब का, तो खान साहब से मिले हैं, क्या आप फील किया अंदर, किया आप अंदर क्या फीलिंग की आपने उनसे मिल के, कितनी खुशी हुई आपको? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है मैं खान साहब से मिला हूँ। मेरी ज़िंदगी में, मैं पूरी ज़िंदगी में कभी खुश इतना नहीं हुआ किसी को मिल के। ना मैं कभी किसी सेलिब्रिटी से मिला हूँ, ना मैं कभी भी किसी शख्स से नहीं मिला। मैं इस शख्स से मिल के इतना खुश हुआ हूँ, इतना खुश हुआ हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हात खान साहब के पास जो बैठ के गुजारे हैं वो सबसे बेहतरीन लम्हात थे। तो अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं भी उसने रात में यहाँ मौजूद था, लेकिन मैंने 2 बजे तक ड्यूटी की, उसके बाद मैं घर चला गया था। तो अवाम, बाकी अवाम जो ये यहाँ पर नहीं आती, जो अपने घरों में अपनी आज़ादी लेने का सोच नहीं रहे, अब मतलब महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं। आज आटे का तोड़ा 650 रुपये का जो था, आज 50 रुपये का हो गया। ये लोग गुलामी दर गुलामी निकल ही नहीं रहे, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, कुरान पाक की एक आयत है कि अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर इस्लाम की तरफ आओ। जो हक को, बातिल को छोड़ें और हक की तरफ आएँ। देखिए आपके सामने है, जालिम कभी भी हक पे नहीं हुआ, कभी जालिम हक पे नहीं हो सकता। जो जुल्म करेगा वो हक पे हो ही नहीं सकता। हमेशा मजलूम हक पे हुए हैं। चाहे आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख लें, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म बर्दाश्त किए, सब ने सहाबा इकराम ने जुल्म बर्दाश्त किए। कोई मुझे एक मिसाल पूरे इस्लाम में निकाल के दिखा दे कि जिसके अंदर, आलम इस्लाम के अंदर कोई लीडर कोई हो जो अल्लाह की तरफ राग़िब हो और वो जालिम हो। ऐसा है ही नहीं, ऐसा कोई भी लीडर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ना कोई ऐसे सहाबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे कि जो जुल्म करें। आपको जहाँ पे मिलेंगे मजलूम मिलेंगे। मैं भी उन मजलूमों में हूँ जिसने उस दिन 22 घंटे तक इनकी बेदर्दी से शेलिंग बर्दाश्त की। और मेरा जज्बा बुलंद था, मुझे मोहब्बत थी, इश्क था खां से, और मैं उस इश्क में लड़ता रहा हूँ। मेरी उंगली टूट गई, फ्रैक्चर हो गई, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ है मेरे साथ। मैं यकीन जाने एंड तक लड़ता रहूँगा। जो वीडियो वायरल हुई है उसमें भी मुझे नहीं पता था कि वो कौन बना रहा है, किसने बनाई है ना। मैं सिर्फ इतना कहूँगा भाई, ये जो शेल होते हैं, ये जो गोलियाँ होती हैं, ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसके आगे डट जाएं, खड़े हो जाएं, कुछ नहीं होगा। अगर आप शहीद हुए, अब अगर आप कत्ल होते हैं तो आप शहीद हैं, और शहीद से ज़्यादा रुतबा किसी का नहीं है। सबसे अफजल रुतबा शहीद का है। खड़े हो जाए इनके आगे, मत भागे इन शलों से डर के, मत भागे इन गोलियों से। सीधे फायर गेट नंबर 3 पे जब रेंजर्स ने मारे हैं, सीधे फायर जो उस गेट के ऊपर चढ़ा हुआ था, जब वो रेंजर्स ने फायर चलाए हैं, वो सीधे फायर जो है ना वो गेट को लगे हैं। अल्लाह ने मुझे बचाया, मेरा अल्लाह मुहाफिज है। जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं अल्लाह को अपनी पनाह में, मैं पनाह खुद को अल्लाह की पनाह में दे देता हूँ। और मेरी वालदा मुझ पर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक के भेजती हैं। और बस उसी का करम है कि ये लोग उस रात भी 22-23 घंटे तक इन्होंने पकड़ा, मुझे मारा भी, डंडे भी मारे। और अल्लाह की करम ऐसा हुआ कि ये मुझे वैन में डालने लगे हैं। उधर से एक जत्था आया, पता नहीं वो कौन थे, कौन लोग थे, कि उन्होंने मुझे छोड़े और ये भागे हैं वहाँ से। तो मैं बस इतना कहूँगा अपनी ये सब भाइयों से जो ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई इनके आगे डट के खड़े हो जाओ, छोड़ दो बातिल का साथ, हक के साथ खड़े हो जाओ। क़यामत के दिन जब तुमसे पूछा जाएगा तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, शर्मिंदगी से तुम्हारी नज़रें नीचे होंगी। और उस दिन तुम्हें अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्या तुम्हें मैंने हक और बातिल की पहचान नहीं बताई थी, क्या तुम्हें मैंने तुम्हारे पास नेक आदमी नहीं भेजे थे? फिर क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं होगा, शर्मिंदगी से तुम्हारी आंखें नीची होंगी। ये जो इस्लामाबाद में जो जुडिशनल कम्प्लेक्स में खान साहब गए थे और इतनी मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की है, हमारे लीडर ने, गाड़ी भी ख़राब हुई, एक्सीडेंट भी हुए,
शेलिंग भी हुई, वो जो क्या कुछ नहीं हुआ, फिर भी अल्लाह पाक ने उनको मौजदाती तौर पे बचाया। मुझे तो ये लग रहा है कि कोई मौजदा था कि इमरान खान साहब बच गए। और अंदाज़ा लगाइए कि इस गवर्नमेंट, फाशिस्ट गवर्नमेंट का, कि एसपी एसपी की क्या औकात है, जो 2% का एसपी जो कह रहा जी खान साहब ने साइन ही नहीं किए। और जुडिशरी कंप्लेक्स वहाँ पर जो वकील है आरएस, वो कह रहा जी इसके सामने ख्वाजा आरएस वकील है, वो कह रहे मेरे सामने साइन किया। और वो एसपी कह रहा जी, और एसपी तुम क्या एसपी हो यार, 2% के मुलाजम हो और तुम इतना मेरा झूठ बोलते हो, किसके लिए झूठ बोलते हो? इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मेरे ख्याल से तो मौजूदाती तौर पे इमरान खान साहब बचे हैं उस दिन। बड़ी एक ना मशहूर मिसाल है हमारे दीन इस्लाम के अंदर, जो जगह जगह पे दी जाती है, जिसका मुल्ला उमर ने भी जिक्र किया था कि जब तुम्हारा दुश्मन तादाद में ज़्यादा हो, मत डरो, उसके आगे खड़े हो जाओ। एक वक्त आएगा कि दुश्मन तुम्हारा पीठ फेर फेर के भागेगा। हमने 15 मार्च को देखा, वो भाई हमारे दुश्मन नहीं है, वो भाई हैं हमारे, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। उनका अगर खून निकला है वो हम पे हराम है, अगर हमारा निकला है हमारा उन पे हराम है। हमारा देखें ग़ज़वा बदर के अंदर जब काफरों ने हमला किया पहाड़ी के ऊपर से, अल्लाह ताला ने हवा जलाई थी और कैसी उनकी हर चीज़ जो उड़ गई, खैमे उड़ गए, उनके सब कुछ तबाह हो गया। इस्लामाबाद में भी यही हुआ, यही सीन हुआ, यही हुआ। पुलिस ने दोबारा जिंदा हुई कि जो शेलिंग कर रहे थे जिस तरफ से, अल्लाह ने हवा का रुख उस तरफ कर दिया। मेरा मालिक है वो मालिक कायनात है, कुदरत कायनात है, वो जो चाहता है वो कर सकता है, उसके आगे किसी का जोर नहीं है। उसने हवा चलाई और हवा सारी जो है वो पुलिस की तरफ हो गई और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। ये क्या चीज़ है जो हथकड़ियाँ, प्लास्टिक की हथकड़ियाँ कोई ले गए थे? ये कल सदीक जान ने जो रिपोर्ट की है, और कोई वीडियो पे फोटो भी आ रहे हैं, प्लास्टिक की हथकड़ियाँ थी जो सैनिटरी की दुकान में मिलती हैं पाइप जोड़ने के लिए, वो लेके गए। कोई खुफिया कोई थे, कोई गवर्नमेंट के नहीं थे, वो यूनिफॉर्म में भी नहीं थे, सिविल में थे। ये कौन लोग थे, कोई पता है? कोई मैं आपको बताता हूँ भाई, मसला ये है कि वो हमारे पाकिस्तानी, हमें भी पता वो कौन थे, आपको भी पता है पूरे। मालूम तो आप मालूम हो चुके हैं, तो पता है ना, फिर ये कौन कहते हैं कि वो हमारा कौन थे? ये पूछने वाली बात नहीं, हर एक इंसान को पता है वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या लेकर गए थे। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम पाकिस्तान के रहायशी हैं, इस मुल्क के बशिंदे हैं, हम किसी इंडिया से नहीं भाग के आए। ये तो चोर है। इन्होंने देखे, ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं और गौहर साहब हमारे वकील हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास फाइल थी। एसपी साहब कहते हैं कि फाइल ने तो हमें पता ही नहीं है भाई, मैंने तो देखा ही नहीं है, वीडियो वायरल हुई है, उसके ऊपर साइन हुआ ही नहीं है, दुनिया देख रही है। वो अंधा है, उसकी आंखें बंद है क्या? उसके बटन लगे हुए थे, आखिरत के उसकी आंखें खुली हैं। फाइल को देखने, साइन होते हुए दुनिया देख रही है, ऑन द रिकॉर्डेड बात है। तो वो कहता है मुझे पता ही नहीं जी, मैं तो गिर गया था। और तुम्हारी आंखों में क्या था? गिर गया तो मरा नहीं, तुम्हें मौत नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, हमारी फोर्स है। लेकिन अगर हम पे तशद्दुद करेंगे तो फिर इसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा।